प्रिय छात्रों, देखिए ज्ञान विचार प्रकाश के हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने तीसरा पद देखा था, किलकत कान घुटुरवन आवत। अब आज जो है हम लोग इस चौथे पद को देखेंगे। मैं अपनी सब गाय चरै हूँ, प्रात होत बल कै संग जय हूँ, तेरे कहे न रहे हूँ। ग्वाल बाल गाइन के भीतर, नय कहु डर नहीं लागत। आज न सोवै नंद दुहाई, रैनी रहो गौ जागत। और ग्वाल सब गाय चरै हैं, मैं घर बैठो रहो। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दय हूँ। देखिए, इसका सबसे पहले हम देखेंगे क्या, संदर्भ। तो संदर्भ तो आपको बताया गया है कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्यखंड के पद शीर्षक से उद्धृत है। यह सूर द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। ये आपका संदर्भ हुआ। उसके बाद देखिए प्रसंग। संदर्भ तो एक ही रहेगा, प्रसंग केवल बदलेगा। अब आप देखिए इसमें प्रसंग। प्रसंग देखिए, प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के स्वाभाविक बाल हठ का वर्णन किया है, जिसमें ये अपने ग्वाल सखाओं के साथ अपनी गायों को चराने के लिए वन में जाने का हठ करते हैं। अब देखिए इसकी व्याख्या। देखिए, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चराया हूँ, मैं अपनी सभी गायों को चराऊंगा। प्रात माने सुबह, होते ही, बलकै संग मतलब बलदाऊ के संग, बलराम जी के संग, जय हो जाऊंगा। तेरे कहे ना रहे हूँ, तुम्हारे कहने से, माता यशोदा कहते हैं कि तुम्हारे कहने से मैं घर पे नहीं रहूँगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, जो ग्वाले हैं, जो ग्वालों के बच्चे हैं और जो गाय हैं, उनके भीतर नय कहु डर नहीं, नय कहु डर नहीं लागत। मुझे किसी भी प्रकार की तनिक भी डर नहीं लगता है। आज न सोवें, देखिए कहते हैं कि मैं अपनी सब गायों को, मैं अपनी सब गाय चराया हूँ। हे माता, मैं अपनी सभी गायों को चराऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हूँ, प्रातः होते ही मैं भैया बलराम के साथ वन में जाऊंगा और तुम्हारे कहने पर भी घर में न रहूंगा। तेरे कहे न रहूं, ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहु डर नहीं लागत। क्योंकि वन में ग्वाल सखाओं के साथ, ग्वाल बालों के साथ रहते हुए मुझे तनिक भी डर नहीं लगता। न कहु माने तनिक भी, न कहु डर नहीं लागत, मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। आज न सोवें नंद दुहाई। श्री कृष्ण कहते हैं कि
आज मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूं कि मैं सोऊंगा नहीं। आज न सोवें नंद दुहाई, रैन रहेगा जागत। रैन माने रैन माने होता है रात्रि। रैन माने रात्रि, रैनी। देखिए रैन शब्द है, रैन रात्रि। कहते हैं कि आज नंद बाबा की कसम मैं रात भर सोऊंगा नहीं, केवल जागूंगा, रात भर जागते रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराए हैं, मैं घर बैठे रहे हों। कहते हैं कि हे माता, अब ऐसा नहीं होगा कि सब ग्वाल बाल गाय चराने जाएं और मैं घर में बैठा रहूं, ऐसा अब नहीं होगा। सूर श्याम तुम सोई रहो अब, प्रात जान मैं दहूं। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा श्याम श्री कृष्ण कह रही हैं कि ठीक है, अब तुम सो जाओ, सुबह होने पर मैं तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य भेज दूंगी। अब तुम सो जाओ, सुबह होने पर मैं तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य भेज दूंगी। अब देखिए इसका काव्य सौंदर्य देखिए। भाषा क्या है? ब्रज भाषा। वही शैली मुक्तक, गुण माधुर्य, रस वात्सल्य, छंद गेय पद। अलंकार में देखिए अनुप्रास अलंकार, रैनी रहेगो। रैनी ये शब्द है, देखिए रैनी रहोगो। और ग्वाल वाल और सूर श्याम, ये इन तीनों में क्रमशः र ल और स वर्ण की पुनरावृत्ति होने से कौन सा अलंकार है? ये जो है अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अब देखिए 5वां पद, मैया हौ न चरै हौ गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई, जौन पतियाई पूछी बलदाऊही, अपनी सौह दिवाई, यह सुनि माई जसोदा ग्वालिन, गारी देती रिसाई, मैं पठवती अपने लरिका को, आवै मन बहराई, सूर श्याम मोरे अति बालक, मारत ताही रिगाई। अब देखिए इसमें इसकी संदर्भ तो वही रहेगा, फिर प्रसंग देखिए इसमें। प्रस्तुत पद में माता यशोदा ने श्री कृष्ण द्वारा हठ किए जाने पर उन्हें वन भेज दिया, किंतु वन में ग्वाल सखाओं ने उन्हें परेशान किया, तथा प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण घर लौटकर माता यशोदा से उसकी शिकायत करते हैं। इसी का वर्णन इस पद में किया गया है। श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं, अब देखिए व्याख्या इसकी। व्याख्या देखिए, श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, मैया हौ न चराय हो गाई, हे माता मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे माने सभी, ग्वाल घिरावत मुँह से, घिरावत मते घिरवाते हैं गायों को, सभी
सभी ग्वाले मुझसे अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं। घिरावत मुँह से मेरे पाँव, मेरा पाँव माने पैर, पिराई मेरे पैर में दर्द होने लगता है। कहते हैं कि गायों को सभी ग्वाले मुझसे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं। इधर से उधर दौड़ते दौड़ते मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। मोरे मेरे पाँव पिराई। जौ न पत्याही, पत्याही मतलब प्रतीत करना, विश्वास करना। जौ न, यदि आपको विश्वास न हो, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो पत्याही पूछी बलदाहू अपनी सौह दिवाई। तो बलदाहू से अपनी सौगंध खिला के आप पूछ लीजिए। तो आप जो है तो अपनी सौगंध दिलाकर बलराम भैया से पूछ लीजिए, बलदाऊ से पूछिए। यह सुन माई जसोदा ग्वालिन, यह सुन करके माई मने माता, माता यह सुन करके माता यशोदा क्रोधित होकर गारी दे रिसाई, रिसाई मतलब क्रोधित होना, नाराज होना, क्रोधित होकर के, नाराज होकर के और ग्वालों को गाली देने लगती है। ग्वालन गारी देती रिसाई। यह सुनकर के माता यशोदा क्रोधित होकर ग्वालों को गाली देने लगती हैं। मैं पठवती अपने लड़का को आवै मन बहराई। सूरदास जी कहते हैं सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहिरी गाई। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि मैं अपने पुत्र को वन में इसलिए भेजती हूँ कि वह वहाँ जा कर के उसका कुछ मन बहल जाए। लड़का मने पुत्र, मन बहराई, बहराई मतलब कुछ मन बहला करके प्रसन्न हो जाए, वहाँ मन उसका बहल जाए, मन लगे उसका। कहती हैं कि मैं इसलिए उसको भेजते हूँ कि वन में मन बहल जाए। मेरा कृष्ण अभी छोटा है, ये ग्वाले उसे इधर उधर दौड़ाकर मार डालेंगे। सूर श्याम अति बालक मारत ताही रिसाई। लेकिन ये जो बालक हैं, ये जो ग्वाले हैं, उसे चिढ़ा चिढ़ा करके जैसे लगता है कि उसे मार डालेंगे। तो देखिए क्या हुआ अर्थ इसका। मैया हो न चरय हो गाई। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता, मैं अब गाय को नहीं चराने जाऊंगा। सभी ग्वाल जो है मुझसे अपने गायों को घिरवाते हैं दौड़ा दौड़ा करके, जिससे मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। और अगर जौ न पत्याही पूछ बलदाहू अपनी सौंह दिहाई, अगर आपको विश्वास न हो तो आप भैया बलदाऊ से अपनी सौगंध दिला के पूछ सकती हो। यह सुन करके माता यशोदा क्रोधित होकर के और जो ग्वाले हैं उनको गाली देने लगती हैं। कहती हैं कि मैं पठवती अपने लड़का, मैं अपने लड़के को इसलिए भेजती हूँ वन में। पठवती माने भेजना, पठवत माने भेजना, इसलिए भेजती हूँ कि वो जाए और महल महला करके चला आए। लेकिन यह जो ग्वाल बाल हैं, यह उसे रिगा करके, चिढ़ा करके और परेशान कर रहे हैं, परेशान कर देते हैं, इधर उधर दौड़ा करके जैसे लगता है कि उसे परेशान कर देते हैं। तो इस तरह से अब देखिए आप इसका काव्य सौंदर्य देखिए। काव्य सौंदर्य में वही होगा भाषा, ब्रज भाषा, शैली, मुक्तक, गुण, माधुर्य, रस, वात्सल्य, छंद, गेय, पद,
शब्द शक्ति अभिधा। अब जो है आप देखिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। मोशो मेरे, देखिए मोशो मेरे, पाई पिराई, पाई पिराई, ग्वालन गारी, इन सब में एक ही वर्णों की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए पुनरावृत्ति होने से क्या है, वर्णों की पुनरावृत्ति होने से इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से आप लोग जो है इन दो पद को, पद संख्या 4 और 5 बढ़िया से कॉपी पे लिख लीजिए, बार बार पढ़िए ताकि इसका अर्थ आपको एकदम स्पष्ट हो जाए।